दोस्तों स्वागत है आप सबका मोनिट्स ब्लॉग में। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज 20 अक्टूबर 2025 है और आज है दिवाली। और इस साल की दिवाली मेरे दिल के सबसे करीब है क्योंकि ये हमारी नीमो की पहली दिवाली है, वो भी उसकी नानी माँ के घर में। आज सुबह से ही पूरे घर दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। मैंने एक सिंपल सी रंगोली बनाई, लाइट्स, फूलों की लड़ी, दिया, हर जगह एक अलग ही ग्लो था। नीमो की नानी माँ सुबह से घर की सफाई और दिवाली की सारी तैयारियां में लगी हुई थी और नीमो के नाना जी पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए होता है उनके मार्केटिंग में फुल बिजी। हमारे घर में एक परंपरा है, दिवाली की पूजा घर की बिटिया ही करती है और इस बार हम तीनों यानी कि मैं, नीमो और मेरी बहन सोनी मिलकर पूरे विधि विधान से लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा की। नीमो ने आज इतने प्यार से हमारे साथ पूजा की कि लग रहा था जैसे घर में एक छोटी सी लक्ष्मी माँ आ गई हो। वैसे एक सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आया ही होगा, दिवाली क्यों मनाई जाती है? दोस्तों दिवाली अलग अलग युगों की कहानियों से जुड़ी हुई है। त्रेता युग, उस युग में जब भगवान राम जी ने वनवास के 14 साल बिताकर अपने घर वापस लौटे थे, अयोध्या में उनकी जीत की खुशी में घर घर दिए जलाए गए थे और तब से दिवाली को रोशनी का पर्व माना जाता है। तो फिर सवाल ये है कि दिवाली में राम जी की पूजा क्यों नहीं होती और लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? इसका एक बहुत ही सुंदर और गहरा पौराणिक कारण भी है जो जुड़ा सतयुग के समुद्र मंथन से। उस समय जब देवता और असुर दोनों अमृत पाने के लिए मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, मंदराचल पर्वत को मंथन का डंडा बनाया था और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन शुरू हुई तो कई दिव्य रत्न, अमूल्य वस्त्र और दिव्य शक्तियाँ समुद्र से निकलकर सामने आने लगी। सबसे पहले हलाहल विष निकला जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण करके सबकी रक्षा की और फिर मंथन के बीच से एक ऐसा रूप उभर कर आया जिसने पूरे ब्रह्मांड में एक अलग ही शांति और प्रकाश फैलाया। वह थी देवी महालक्ष्मी। हाथ में कमल, मुख पर दिव्य शांति, चारों ओर प्रकाश की रोशनी। लक्ष्मी जी का अवतार ही समृद्धि, शुभ्रता और पवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया। देवताओं और असुरों दोनों ने उनका स्वागत किया और लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को अपना रंग चुना। उसी पल से यह विश्वास बन गया कि जहाँ सफाई, सुंदरता, प्रेम, श्रद्धा और रोशनी होती है, लक्ष्मी जी वहाँ प्रवेश करती है। इसलिए दिवाली की रात जब घर घर में रोशनी, सफाई और शुभ ऊर्जा होती है, लोग लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं ताकि वो घर में समृद्धि और आशीर्वाद दे सके। तो दिवाली का दिया सिर्फ एक दीपक नहीं, वो समुद्र मंथन से निकल कर आए प्रकाश, समृद्धि, शुभता का एक प्रतीक महालक्ष्मी जी का स्वागत के रूप में किया जाता है। साथ में गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो हर शुभ काम के लिए प्रथम देवता है, उनके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। और ब्लॉग के एंड में एक प्यारी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नेपाल में दिवाली की रात बच्चे घर घर जाके गीत गाते हैं और लोग उन्हें धौसी या भाईलो देवसी देते हैं। इस परंपरा के पीछे एक कहानी है। बहुत पहले की बात है जब लोग रात को गाना गा के दूसरों के घर जाके दिवाली की खुशी सबके साथ बांटते थे। गाने सुनकर घर वाले उन्हें आशीर्वाद, थोड़ा सा अनाज, फल या पैसा देते थे। ये माना जाता है कि जितना ज्यादा आप खुशी बांटेंगे उतनी ही ज्यादा लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद घर में आएगा। इसलिए आज भी नेपाल में दिवाली की रात देवसी वाइलो की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है। तो दोस्तों ये थी हमारी नीमो की पहली दिवाली, रोशनी, खुशियों और प्यार से भरी हुई। छोटे छोटे हाथों से जब भगवान को फूल चढ़ाए जा रहे थे तो ये देख दिल खुश हो गया। उसके मासूमियत ने पूरे घर का माहौल और भी पवित्र बना दिया। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो मोनिट्स ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस दिवाली अपने घर पे क्या खास किया। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।